सुल्तान भाई, वो उन्होंने गार्ड भी रख लिया है, उसके पास राइफल भी होती है। मैंने तो कभी पिस्तौल भी नहीं देखी, पता नहीं कैसे होगा काम, मुश्किल लग रहा है। देखो बेबी, काम तो तुम्हें ही करना होगा। तुमने जो मांगा मैंने दिया, और कुछ भी चाहिए वो भी बता दो, वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर काम मेरा नहीं हुआ तो तुझे और तेरी उस कहानी को ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। सुल्तान भाई, थोड़ा सा वक्त तो दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत, वरना अपनी जान से जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना ठोक डालूंगा तेरे को। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। सुल्तान तो बड़ा खबीस इंसान निकला। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये असफर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ है वो हरडराम? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अम्मा आप ऐसा तो ना बोले, अभी 2 हफ्ते पहले ही तो 40,000 रुपए दिए थे उसने। हाँ तो तुमने महंगाई देखी है? 40,000 दिए, क्या होता है आजकल 40,000 से? और है कहाँ ये? काम लग गया उसका, लॉटरी खुलने वाली है हमारी। मौजों के जमाने चले गए, मुझे तो इससे कोई तवक्को नहीं है, तुम भी मत रखना। अगर इतना ही ये कड़ियल मर्द होता ना तो कब का घर खरीद के तुमसे निकाह पढ़वा चुका होता। अम्मा ऐसे दिल जलाने वाली बातें मत किया करो। मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है और वक्त के साथ ना वो मुझे अच्छा लगने लगा है, और इस दागदार चेहरे के साथ मुझे कौन कबूल करेगा? और आपस की बातें, अगर इस तरह वो साथ रहेगा ना तो मुझे उसकी कमाई पे नजर भी रहेगी, और जैसे ही पैसे आएंगे ना देखना अम्मा, वो सबसे पहले मेरी सर्जरी करवाएगा। अब इन तिलों में तेल नहीं रहा, मैंने अच्छी तरह से ना महीने भर में जांच लिया है। अरे असल लॉटरी तो उस औरत की लगी है जिसने इसे छोड़ दिया। अम्मा बेफिक्र रहो, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। अगर इसने मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने इससे प्यार किया था। इसका गुर्दा निकाल के बेचूंगी, लेकिन अपना नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर मैं उसका घर उजाड़ सकती हूँ तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती हूँ। अम्मा तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। अरे मैं तो ये देख रही हूँ कि किस तरह फूलन देवी की तरह मुंह से अंगारे निकाल रही है। हाँ तो और क्या, जब जब मैं शीशा देखती हूँ तो दिल अंगारों में लौटने लगता है। कहाँ तो मैं कभी कितनी सेल्फी लिया करती थी, अब तो गलती से सामने वाला कैमरा खुल जाता है तो दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। अरे बस बस, अब गुस्सा छोड़ दे। भला गुस्से ने भी आज तक किसी का भला किया? बस सब ठीक हो जाएगा। जा जाकर देख, आ गया लगता है मनूस। अम्मा उसे मनूस तो मत बोले, वो आपका होने वाला दामाद है। अब जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा। इसी प्यार में अंधी हुई पड़ी है, और ये आदमी कभी इससे शादी नहीं करेगा। क्या हुआ? तुम तो सुल्तान से मिलने गए थे ना, क्या रहा? घर आके सांस लेने दोगी? आती इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है यार। ये क्या तुम नकारा मर्दों की तरह बाहर का गुस्सा घर में निकाल रहे हो? तो और क्या करूं?
आते ही तुम्हारे कदमों में गिर जाया करूं, पाँव दबाना शुरू कर दूं? क्या करूं यार? तुम मेरे ही घर पे खड़े होके मुझ पे ही गुस्सा कर रहे हो। जुबी, ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत टेंशन में हूं। एक बात तुम्हें नहीं बताई मैंने। क्या? वो सुल्तान ने कहा है कि मैं आयरा के साथ साथ अपनी छोटी साली फिजा को भी किडनैप करूं। क्या? सुल्तान पागल हो गया है क्या? छोटी बच्ची को तो हैंडल करना आसान है, लेकिन उसके साथ एक और, मतलब एक घर के 2 फर्द, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 30-40 साल की कैद हो जाएगी। और वैसे तुम अभी जमानत पर हो। तो और क्या करूं? सुल्तान ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसका ये काम ना किया तो वो मुझ पे कोई झूठा मुकदमा लगवा के मुझे जेल भिजवा देगा। क्या करूं? फिट्टे मुंह सुल्तान का, तुमने भी ना कीचड़ में मुंह डाला है। यार जुबी प्लीज, तुम मुझसे मत लड़ो, चाय बना के ले आओ मेरे लिए प्लीज। अच्छा तुम आराम करो, देखते हैं, ला रही हूँ। मदिहा किधर रह गई हो? मैं कब से यार इंतजार कर रही हूँ, अम्मा मुझे बार बार कॉल कर रही है, जल्दी आओ। हाँ यार, टाइम तो तुम देखो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल गया था। वहाँ तुम्हारी कुलीग ने बताया कि तुम यहाँ पे लंच करने के लिए आई हुई हो, तो तुमसे यहाँ मिलने के लिए चला आया। कैसी हो? अच्छी हूँ। और वो कैसा? वो कौन? जिससे तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है, तो वो कैसा? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रहे हो? जिससे मतलब था उसको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तो जिससे मतलब था उसने कौन सा मेरा ख्याल कर लिया? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, तुम्हें किस तरह सेटिस्फाई करूं। मैं कन्विंस नहीं होने वाली। देखो अकरम, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, बल्कि मुसलसल मोहब्बत से चलते हैं। और ऐसे थोड़ी होता है कि मोहब्बत में एक बार आजमाइश आ गई और आप बैकफुट पे चले जाओ। फिजा, मुझे अपनी की हुई सजा मिल चुकी है। मैं किसी वक्त पैडल कोर्ट का ओनर हुआ करता था और आज किसी का मुलाजिम। ये तुम्हारी अपनी गलती है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती।